निषाद राजगुह पूरे समाज को लेकर के पहुंचे। भरत भैया के साथ रास्ता का मार्गदर्शन कराते पहले प्रयाग गए, वहां से फिर लेकर के मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे चित्रकूट। सबसे पहले भरत जी राम जी से मिलने के लिए गए। मंदाकिनी जी के किनारे पूरा समाज रुका और सवेरे सबसे पहले भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, निषाद राजगुह से राम जी, उनके साथ राम जी से मिलने के लिए गए। निषाद राजगुह भरत जी को अगुवाई करते लेकर आए और भगवान की कुटिया के द्वार के बाहर खड़े हो गए। राम जी की जो कुटिया थी उसके द्वार पे खड़े हो गए और बोले, भरत जी वो देखिए, वो दिख रहा है चबूतरे पर आपके भैया बैठे हैं, वो देखिए राम जी दिखाई दे रहे हैं, भीतर चले जाइए। भरत जी बोले, निषाद जी मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं जाऊंगा तो भैया को इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा। भरत जी उसी कुटिया के द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए। आप लोगों ने लाठी देखा है कभी? लाठी, लकड़ी वाली लाठी को खड़ा कर दीजिए बाबूजी, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद जैसे लाठी खड़े खड़े धरती पर गिर जाती है, भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर किए और राम जी के कुटिया के द्वार पर भरत जी खड़े खड़े गिर गए धरती पर। और गिरते समय जोर से बोले, पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट भरत जी गिरे और गिरने के बाद भरत जी बोले, पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा करिए पाहिनाथ। अब आपको बताऊं, राम जी चबूतरे पर बैठे हैं, सीता जी राम जी, लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है लक्ष्मण भैया से, लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण भैया सुन गए कि ये तो भरत भैया की पुकार है। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले, हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। कौन प्रणाम कर रहा है? भरत भैया। राजदीप भैया, आप राम जी की गति की कल्पना नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के मुख से भरत का भ निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे और उनके मुख से जब तक भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से राम जी गए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी भरत जी को लेने गए तो भगवान के शरीर से 4 वस्तु लक्ष्मण जी के पास ही गिर गए। दर्शन करिए भगवान के वेग का। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। राम जी इतने वेग से गए कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण, कमर का निशंग, ये चारों गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी तीर्थराज प्रयाग में 4 वस्तु छोड़े थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम जी के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जितना त्याग करके आप राम जी के लिए दौड़िएगा भगवान के लिए, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ाएंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु
लक्ष्मण जी से बोलने लगा, वहीं पर गिरा था। लक्ष्मण जी, आपको पता है हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को गले लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर बना रहता तो दो भाइयों के बीच में दीवार बन जाता। भाई जब भाई को गले लगावे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए गिर गया। उठे नाम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान के धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोलने लगे। आपको पता है लक्ष्मण जी हम क्यों गिर गए? भाई जब भाई से मिलने जाता है ना तो हाथ में हथियार लेकर मिलने नहीं जाता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के जाता है। इसलिए बाबा बोले, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। राम जी बेसुध होके दौड़ गए भरत जी के लिए सरकार। और बाबूजी भरत जी गिरे हैं ना तो ऐसे गिरे हैं कि सिर उनका ऐसे नीचे रहे धरती पर, राम जी को मुख दिखाई न पड़ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जाकर राम जी लगे उठाने भरत जी को, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। बरबस मने जबरदस्ती, बरियाई से राम जी उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। क्यों नहीं उठ रहे? क्यों नहीं उठ रहे हैं? इसका एक सीधा सीधा कारण तो यह है कि भरत जी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आपको मैं एक दूसरी बात बताऊं, थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। राम जी जब अयोध्या से चलने को तैयार हुए राजदीप भैया, तो लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि जाओ सुमित्रा मैया से पहले अनुमति मांग करके आओ कि तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे। तो लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा के पास, जाके बोले मां प्रणाम, राम भैया बन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। मैं आपसे पूछने नहीं आया हूं, आपको बताने आया हूं। मां प्रणाम बोलकर लक्ष्मण जी निकल लिए। जैसे निकले तो मां ने हाथ पकड़ लिया, बोला इधर आओ। मां बोली क्या? बोले फिर से बताओ एक बार। लक्ष्मण जी बोले कि भैया बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़कर। मां बोली राम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं। सुमित्रा मैया बोली नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले मां तुम समझ नहीं रही हो। मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? मां ने प्रश्न किया कि सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं बताओ। आप लोग बोलिए संदीप भैया, सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? पूरब में। आप लोग बोलिए उत्तर गलत है। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। इसका क्या मतलब महाराज? पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता है, सूर्य से पूरब दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इसलिए राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। एक बात कहूं लक्ष्मण जी बोले कहिए मां। तो अभी जो तुम बोले हो ना मुझे मां, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। अब लक्ष्मण जी बोले फिर मेरी मां कौन है? तो सुमित्रा मैया कहती हैं लक्ष्मण आज के बाद तात तुम्हारे मातु बैदे
सुमित्रा मैया ने कहा आज के बाद सीता तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता हैं, और लक्ष्मण जिस प्रकार एक पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार आज से राम और सीता की सेवा करना तुम। जब भरत जी अयोध्या आए ना, तो ये प्रसंग भरत जी को पता चला कि सुमित्रा मैया ने कहा है कि सीता आज के बाद मां है। तो अब भरत जी सीता जी को भाभी नहीं मानते, मां मानते हैं। क्या मानते हैं? मां। अब फिर आते प्रसंग पर कि भरत जी उठ क्यों नहीं रहे। भरत जी सीता जी को क्या मानते हैं? बोलिए जोर से, मां। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। हाँ, धरती मैया। तो यदि भरत जी की मां सीता जी और सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगे? बोलिए, नानी लगेंगी। जानते हैं आज राम जी उठा रहे हैं तो भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? जब भरत जी धरती पर गिरे ना, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम्हारे जैसे नाती को प्राप्त करके मैं भी आज धन्य हो गई हूं, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। मां धरा ने पकड़ा है भरत भैया को। राम जी बरबस उठाए। राम जी पूछे भरत उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले प्रभु उठ जाऊंगा तो आपको मेरा मुख देखना पड़ेगा। इस भरत का मुख अब देखने लायक नहीं रहा नाथ। राम जी बोले यदि आप अपना मुख नहीं दिखाना चाहते हो भरत, तो मैं कहता हूं मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। लेकिन भरत, जब तक आप अपने भैया के हृदय से नहीं लगोगे, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा। जैसे राम जी ये बात कहे, भरत जी उठे और प्रभु ने बिना मुख देखे तुरंत बरबस लिए उठा, और उठाने के बाद त्वरित गति से बिना मुख देखे उर लाए कृपा निधान। भरत जी को राम जी ने गले लगा लिया तो भरत जी का मुख पीछे चला गया और गले लगकर भरत राम की मिलन लखे विसरे सब ही अपार। इतना रोए हैं राम जी और भरत भैया, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको एक बात बताऊं, आपको विश्वास करने में कठिनाई होगी, लेकिन प्रमाण आज भी है। कभी चित्रकूट जाकर देखिएगा, जिस स्थान पर राम जी ने भरत भैया को गले लगाया था, तो राम जी और भरत जी के इस मिलन को देखकर बाबूजी, वहां नीचे जो पत्थर थे ना, वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघल गए। मोम जैसे पिघलता है, पत्थर द्रवित हो गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में है। सरकार ने उनको घेर करके सुरक्षित रखा है, कोई उसको हानि न पहुंचाए। कभी अवसर मिले तो जाकर उन पत्थरों का दर्शन करिएगा। मेरा प्रश्न है, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी? वो स्वामी जी तो कलम रख दिए, बोले मैं इस प्रेम का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। राम जी को पता चला कि पूरा समाज आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, गुरु जी को राम जी ने प्रणाम किया है। और आप बताइए, गुरु जी के बाद राम जी माताओं को प्रणाम किए, तो माताओं में सबसे पहले किसको प्रणाम किया? हाँ, अपनी मां कौशल्या को राम जी ने प्रणाम नहीं किया। राम जी ने कैकेयी मैया को प्रणाम किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी। भेटी कैकेयी। भेंटना मतलब समझते हैं? भेंटना मतलब, भेंटना माने गले लगाना। भेंटना मतलब, तो क्या राम जी मां कैकेयी को गले लगाएंगे? यहां गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी गले नहीं लगाए, मां आंचल में थी, घूंघट निकला था इतना। राम जी ने कैकेयी मां के चरणों में दंडवत किया, और जब घूंघट के भीतर से मां ने राम जी को देखा ना, मां कैकेयी अपने को रोक नहीं पाई।
माँ ने तुरंत राम जी को उठाकर अपने गले लगा लिया हो। और जैसे माँ ने गले लगाया, आप किसी के गले लगिएगा ना तो सामने वाले का मुख आपके कान पे चला जाएगा और आपका मुख सामने वाले के कान पे। माँ ने जब राम जी को गले लगाया तो गले लगाते समय राम जी ने माँ से पूछा, कैसी हो माँ? ये माँ शब्द सुनते माँ कई फपक पड़ी। बोली, राम, जब से तुम गए हो उसके बाद से भरत अब मुझे माँ नहीं कहता, कोई मुझे देखता भी नहीं है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता। राम, इस भीड़ में तुम्हारी माँ अकेली हो गई है। राम जी बोले, माँ, कोई तुम्हें माँ कहे चाहे ना कहे, मैं सदैव तुम्हें अपनी माँ कहूँगा। और आज देखो, मैं अपनी माँ कौशल्या को पहले नहीं मिला, मैं अपनी माँ कैकई को पहले आकर मिला हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। खूब समझाया राम जी ने माँ को। सभी माताओं को प्रणाम करके भगवान चित्रकूट लेकर के गए। चित्रकूट में 5 बैठकी हुई है। कितनी? 5। गुरुदेव ने पहले जगत की नाई की चर्चा करके बताया कि राम, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। पहली बैठकी में राम जी बहुत रोए। राम जी भगवान है वो, उसके बादों रो रहे हैं। कई लोग कहते भगवान काहे रोते हैं? जिस पर बीतती है उसको रुलाई आ ही जाती है। इसीलिए प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए ना तो वहां जाकर प्रवचन उपदेश नहीं देना चाहिए। घर में कोई गमी हो जाए ना तो कई उपदेश देने वाले लोग आते हैं। किसके लिए रो रहे हैं? जो आया है उसको तो जाना ही है, आत्मा अजर अमर है। और अपने घरे घट जाए तो गला फाड़ फाड़ के रोते हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। दर्द उसी को होता है जिसका खोता है। राम जी बहुत रोए। आज दूसरी बैठकी हुई। दूसरी बैठकी में गुरुदेव ने कहा पूरी सभा से कि देखिए, मैं बोल रहा हूं पहली बार, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम। क्यों राम राजा है? राम भगवान है। गुरु जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे, क्योंकि राम भगवान है। हम लोगों के लिए भी उचित है कि हम लोग भी राम जी की आज्ञा का पालन करें। भरत जी, मेरे पास एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरु जी। गुरुदेव ने कहा कि यदि आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएंगे तो आप यदि वन में रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव, यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस लौट जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी। भरत जी बोले, कानन करऊं जन्म भर वासु। आपको पूरी धरती पर किसी देश में, किसी राष्ट्र में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। भरत जी बोले, गुरु जी, मैं आऊंगा ही नहीं अयोध्या कभी लौटकर, आप मेरे भैया को लेकर चले जाइए। गुरु जी निरुत्तर हो गए। राम जी के पास जाकर बोले, राम, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मैं तो कहता हूं जो भरत कह रहे हैं वो कर लिया जाए। राम जी बोले, मैं भी वही करूंगा जो भरत कहेंगे। एक यहां पर भोजपुरी में पद है, सुनाऊं? समझ में आएगा आपको? भरत जी से गुरु जी ने कहा कि जो जो कहना है कह दो आज। भरत जी बोले, गुरुदेव, भैया हमसे गुरु जी एक उपाय बताए हैं, कहिए तो मैं उपाय आपको सुना दूं। राम जी बोले, सुनाओ, जो कहोगे मैं करूंगा भरत। भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हमार भैया जी हो, हमार
भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा। राम जी बोले आप अकेले कैसे रहेंगे यहाँ पर? भरत जी बोले अकेले नहीं भैया, गुरु जी ने शत्रुघ्न को भी कहा रहने के लिए। शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा। राम जी मना कर दिए, हम आपको वन में नहीं रहने देंगे अकेले। अब क्या बोले भरत जी? छटपटाने लगे, बोले भैया दूसरी बात कह रहा हूं आपसे। नाही मनबाए नाथ ता हमारो के राख साथ। नाही मनबाए नाथ ता हमारो के राख साथ। जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे हमके बने रहे द घरे हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी बोले प्रभु आप तीनों वापस चले जाइए, हम दोनों भाई वन में रहेंगे। नहीं तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रख लीजिए। और नहीं तो लक्ष्मण, मैं और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रह लेंगे। प्रभु आप मैया को लेकर वापस चले जाइए। इन तीनों में जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होई करुणा सागर कीजिए सो। जैसे भैया आपका मन प्रसन्न हो जाए। राम जी कुछ बोलते उसके पहले जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ वहां पहुंच गए। बात वहीं रुक गई। राम जी ने जनक जी के समाज का स्वागत किया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी
राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। बाबूजी, जब सुनैना जी आई ना तो कौशल्या जी से मिली तो कौशल्या जी बोली कि बहन, एक बात आपसे मैं पूछूं? सुनैना जी ने कहा पूछिए। कौशल्या मैया बोली कि ये बताइए, घर को यदि प्रकाशित करना हो तो कितने उपाय हैं? सुनैना जी बोली 3 उपाय हैं, सूर्य, मणि और नहीं तो दीपक। इन 3 से घर में प्रकाश हो सकता है। कौशल्या जी बोली कि रघुवंश का सूर्य महाराज के जाने के साथ डूब गया। मेरे वंश का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है। राम अयोध्या छोड़कर वन को प्रकाशित करने आ गए हैं। अब मेरे घर में प्रकाश के लिए केवल एक दीपक बचा है। अब मुझे डर है कहीं वो दिया बुझ न जाए। सुनैना जी ने पूछा वो दिया है कौन? कौशल्या जी बोली मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण त्यागने के पहले महाराज ने मुझे बता दिया। बार बार मोहि कहेऊ मही पार। महाराज ने बार बार कहा कौशल्या आज के बाद जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को इस कुल का दीपक समझना। मुझे डर है कि मेरे घर का दिया राम के वियोग रूपी हवा के आगे बुझ न जाए। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप जनक जी से कहिए ना, अब वही पिता के तुल्य हैं, कहिए ना कि महाराज जनक ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। रात में सुनैना जी ने जनक जी से ये बात कही। जनक जी ने कहा चिंता मत करो, जितना मैं जानता हूं भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अगला दिन हुआ, राम जी ने गुरु जी से कहा गुरु जी निर्णय लीजिए। गुरु जी ने जनक जी से कहा महाराज अब कीजिए सोई सबकर धर्म सहित हित होई। जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी जनक जी से बोले, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि आप निर्णय लीजिए कौन क्या करेगा। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो अंत में भरत जी खड़े हुए और बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी कहते हैं प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलो ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं
कहते प्रभु न कोई उलह ना कोई अर्जी कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी न कोई उलह ना कोई अर्जी कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था प्रभु सहाओगे नाथ जो भी सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा वहीं मैं चलूँगा क्या कहा भरत जी ने जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। हैंड ओवर हो जाइए, हैं? अपनी बुद्धि न लगाइए हो सरकार, हैंड ओवर हो जाइए। भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कैसी सेवा? भरत जी बोले श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा मान लिए बाबूजी का रोज पांव दबाया जाए और कोई बात ना मानी जाए तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? हो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की सेवा है। भरत जी बोले प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, आप जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी को राम जी ने बगल में बिठाया और राम जी बोले भरत तुम सब जानते हो, आप तो रघुकुल की रीति को जानते हैं ना? आप लोग रघुकुल का रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। राम जी बोले भरत ये रघुकुल की रीति है, हम प्राण का भले त्याग कर देते हैं परंतु वचन का त्याग नहीं करते हैं। आप पिताजी के सत्य कीर्ति को जानते हैं, अपने धर्म को जानते हैं, आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए।
भरत जी बोले भैया मैं कोई धर्म वर्म नहीं जानता, मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जीवन की अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, बस। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, आप कहिए मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी बोले ठीक है भरत, मैं कह देता हूं, चलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। अब बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए, बोले भैया संपत्ति छोड़ के आप वन में चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी वन में चला आया, और आप मेरे से बंटवारा की बात कर रहे प्रभु। राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन भरत आज हम संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। भरत ये कथा कह रही है यदि बांटना है ना तो भाई से संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो भाई की विपत्ति बांट लीजिए। लोग रुपया के लिए संबंध समाप्त कर ले रहे हैं। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, रुपया आज नहीं है कल हो जाएगा, संबंध एक बार समाप्त हो गया तो फिर दोबारा संबंध आने वाला नहीं है, इसलिए संबंधों को बचा के रखिए। आज के समय में सबसे अधिक धनवान वही व्यक्ति है जिसके जीवन के सभी संबंध व्यवस्थित बने हुए हैं, उससे अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा हो तो अभी तुरंत आपका अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद इस अभिषेक की सामग्री को अत्रि मुनि जहां कहे वहां रख दीजिए। आज भी आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे ना तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्री को उसी में डलवा दिया और कहा भरत आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी एक बार जीवन में इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे उसी समय सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी महिमा होगी। आज से 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए, 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने बहुत समझाया है उनको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। भरत जी को चिन्ह चाहते हैं। यहां पर भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित किया। नया अवतार हुआ राम जी का पादुका अवतार। जैसे भगवान ने दिया, बाबा कहते हैं प्रभु करि कृपा पावर देने, प्रभु करि कृपा पावर देने, सादर भरत शीश धर लीने, सादर भरत शीश धर लीने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जान